दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिन्होंने अभी अभी डीमैट अकाउंट ओपन किया है और मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चालू करी है। स्टूडेंट्स हो गए, हाउसवाइफ हो गए, सैलरीड पीपल हो गए, जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो आखिरी तक बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आईपीओ में क्या क्या देखकर पैसा लगाना चाहिए। एक न्यू कमर, एक बिगनर के लिए आईपीओ एक बहुत ही सेफेस्ट बेट होती है, क्योंकि वहां पे अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो डेफिनेटली बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा आपको कुछ बढ़ के ही मिलेगा, और अलॉटमेंट नहीं आती है तो आपने जो पैसा स्टेक पे लगाया है वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको आईपीओ के बारे में काफी डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे भी आईपीओ लगा देते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आईपीओ आपका हिट होगा और आपको उसका लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो तक आखिरी तक देखना और यहाँ पे आपको पता चलेगा आईपीओ की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में। दोस्तों कैपिटल मार्केट दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। अब आप ये देखो कि जो आईपीओ होता है वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार प्रमोटर्स अपनी कंपनी का कुछ स्टेक पब्लिक को बेचते हैं तो दे कम थ्रू द रूट ऑफ आईपीओ। और अब पब्लिक की बात आ गई है तो यहाँ पे सेबी ऑल्सो हैज अ रोल, और यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होता है, जो आपका सारा प्रोसेस कैरी आउट करा जाता है, वो मर्चेंट बैंकर्स कैरी करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स या फिर इनको कहते हैं हम लीड मैनेजर्स, या फिर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, या फिर मैनेजर्स टू द इशू। ये बहुत सारे टर्म्स इनके लिए यूज होते हैं। और ये होते कौन है? ये वो नॉर्मल बैंक जैसे कोटक बैंक हो गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनकी एक पर्टिकुलर आर्म होती है जिनको मर्चेंट बैंकिंग आर्म कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे होते हैं जो इन कंपनीज की वैल्यूएशन करते हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, आगे के 10 साल का फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे और एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम DRHP कहते हैं, ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। हालांकि ये पूरा ड्राफ्ट आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या मेन चीजें आपको देखनी चाहिए जिससे कि आपको आईपीओ लगाने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीओ जो आता है वो दो तरीके से आता है। आईपीओ में दो पार्ट्स होते हैं। आईपीओ का मतलब क्या है कि कंपनी अपने स्टेक को बेच रही है और पैसा उठाना है मार्केट से, पब्लिक से। तो एक तो होता है आपका फ्रेश इशू और एक होता है OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल। इन दो तरीके के, इन दो कॉम्बिनेशन से पैसा उठाया जाता है। फ्रेश इशू क्या होता है? नए शेयर जनरेट करे जाते हैं, जितनी कैपिटल चाहिए उस कैपिटल से आपके नए शेयर जनरेट करे जाएंगे और वो शेयर्स आपको मिलेंगे पब्लिक को, जो लोग वो शेयर्स अप्लाई करेंगे। तो फ्रेश इशू होता है जब पैसा, व्हेन मनी गोज इनटू द कंपनी, और इसमें फ्रेश कैपिटल जनरेट करी जाती है, कंपनी के अंदर पैसा जाता है। तो लेमन टर्म्स से हम ये समझते हैं फ्रेश इशू का अगर आईपीओ आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो पैसा आएगा वो कंपनी में आएगा। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। ये मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है या जो शेयर होल्डर है, तो जनरली आईपीओ में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है वो प्रमोटर होता है, तो पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा। देयर विल नथिंग कम्स इनटू द कंपनी। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर की जेब में जाता है। अब कई बार क्या आता है, आईपीओ कंप्लीट फ्रेश इशू होता है, कई बार आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल होता है, और कई बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे अच्छा होता है कि ये जो पार्ट हो, ऑफर फॉर सेल हो, वो कम होना चाहिए और फ्रेश इशू ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कंपनी के अंदर जा रहा है और वहां पे आपका कंपनी के ग्रोथ में लगेगा। तो जो लोग इस शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आगे के प्रोस्पेक्टस अच्छे होंगे। लेकिन ऑफर फॉर सेल में पैसा सीधा का सीधा आपकी प्रमोटर की जेब में जाता है, मतलब कि प्रमोटर ने एक लेवल से कंपनी खड़ी करी यहां पे और यहां से अब वो निकल रहा है, वो एग्जिट ले रहा है। तो आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं, और सारा का सारा मैं आपको, एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com, ये सबसे पुरानी वेबसाइट है जहां से आप आईपीओ के बारे में देख सकते हो। वहां पे आपको दिखाता हूं कि क्या क्या मेनली चीजें देखनी चाहिए आपको जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो। दोस्तों सीधा चित्तौड़गढ़.com की वेबसाइट आप खोलो। चित्तौड़गढ़.com आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट है,
और सबसे ज्यादा पुरानी वेबसाइट है। ये आपका लैंडिंग पेज है यहाँ पे। अब इसमें आपको जाना है आईपीओ सेक्शन में और वहां पे आपको आईपीओ डैशबोर्ड ओपन करना है। आईपीओ डैशबोर्ड में आपको दो तरीके के आईपीओ दिखेंगे यहाँ पे। एक तो होगा आपका मेन बोर्ड आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। जनरली रिटेल इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ नहीं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक तो लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, ये कंपनियां बहुत छोटी होती हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस थोड़े से डाइसी होते हैं, रिस्की होते हैं, और दूसरा जो इसमें मिनिमम लॉट साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1, 1.5, 2, 2.5 लाख के करीब भी हो जाएगी। जबकि मेन बोर्ड आईपीओ में जो आपके लॉट साइजेस होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब कि 14,000 15,000 के अंदर अंदर आपके लॉट साइजेस होते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर का रिस्क जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हम लोग एसएमई आईपीओ को अभी नहीं देखेंगे, हम मेन बोर्ड आईपीओ में जाएंगे। और मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आप देखते हो तो यहां पे आ जाएगा कौन सी कंपनी का आईपीओ अभी ओपन है। जैसे ओ का मतलब होता है आपका ओपन है, तो सीएसएम टेक्नोलॉजी में अगर हम जाएं, सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ इज अ बुक बिल्ट इशू। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, इट इज अ बुक बिल्ट इशू। बुक बिल्ट का मतलब होता है आपसे बिडिंग मांगी जा रही है, जिस रेट पे भी मैक्सिमम बिडिंग आएगी वो आपका कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा। बुक बिल्ड मतलब बुक एक बिल्ड करी जा रही है ऑफ 145.78 करोड़, 145.80 करोड़ रुपए इनको जनरेट करने मार्केट में। द इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 1.29 करोड़ शेयर्स ऑफ 145.78, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये सारा पैसा कंपनी के अंदर जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए जाएगा। तो पहला टिक तो मेरे को यहीं से मिल जाता है, इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये फ्रेश इशू है। अभी मैं आपको एक आईपीओ और दिखाऊंगा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू और ओएफएस होता है, बट अभी हम देखते हैं ये पहला टिक आ गया मेरे लिए कि ये फ्रेश इशू है। ओके, प्राइस बैंड वगैरह देखना है तो आप यहां नीचे जाके देख सकते हो। आईपीओ 24 to 29 जून तक ओपन रहेगा, जनरली 3 दिन तक ओपन रहता है। लिस्टिंग डेट कब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जुलाई 2 को। अब मेन जो चीज है वो है लॉट साइज देखना 132 और प्राइस बैंड है 107 से 113। तो जो मैं बुक बिल्ट इशू की बात कर रहा था वो ये है कि आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है जिसपे भी मैक्सिमम बिडिंग आएगी वो आपका कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है। तो वैसे तो 113 पे ही आपका कट ऑफ प्राइस होता है, मैक्सिमम पे ही आता है। तो 113 132 शेयर मल्टीप्लाई करते हो तो करीब 14,800 या 14,900 के करीब ये लॉट साइज आपका बनेगा। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या देखनी है, वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेट्स सी व्हाट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहां पे ऊपर आपको दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी हम देखेंगे। अब ये जीएमपी होता क्या है? जीएमपी का मतलब होता है कि लिस्टिंग कितने पे एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज द बज़ गोइंग अराउंड इन द मार्केट। जैसे एप्पल का फोन आने से पहले ही आपको चाहिए तो उसका कुछ प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा और वो आपको हो सकता है मार्केट में लॉन्च होने से पहले मिल जाए, विच इज ग्रे मार्केट। तो ऐसे ही आपका जो ये सीएसएम टेक्नोलॉजीज है, ये अनलिस्टेड मार्केट में क्या ट्रेड हो रहा है, कितना ऊपर ट्रेड हो रहा है अपने इशू प्राइस से, वो होता है ग्रे मार्केट। तो लेट अस सी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कितना है। अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 107 से 113 है। 4 रुपए का लाइव जीएमपी चल रहा है। 4 रुपए का लाइव जीएमपी का मतलब है कि 113 पे अगर आपको अलॉट होता है तो 117 रुपए पे इसकी लिस्टिंग होने के चांस है। यहां देखिए आप, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 528 रुपए है। डेफिनेटली जीएमपी थोड़ा लो है, थोड़ा क्या काफी लो है, लेकिन ये जीएमपी बढ़ता और घटता रहता है। और ये जीएमपी डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इन्होंने कितने शेयर्स ऑफर करे और उसको लेने वाले कितने लोग आ गए। तो अगर हम अभी सब्सक्रिप्शन देखें तो 0.66 टाइम्स है। आज 26 जून को अगर हम देखें तो 0.66 टाइम्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। 29 तारीख तक ओपन है, तो हो सकता है कि ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ जाए। सब्सक्रिप्शन अगर 10 गुना या 20 गुना आ जाती है, मतलब अगर 100 शेयर ऑफर करे गए हैं और उसका 20 गुना ज्यादा लेने वाले आ गए, तो डेफिनेटली आपका जो ये लिस्टिंग प्राइस है वो भी बढ़ जाता है, आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ सकता है। ये कंटिन्यूअसली 4 रुपए का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो हो सकता है 5 या 6 हो जाए। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि लिस्टिंग के टाइम पे मिल जाए। अब इसमें एक ग्रीन टिक आया था, एक राइट टिक आया था कि ये फ्रेश इशू है, ये रेड टिक ही है। इसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरे को लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता, तो जीएमपी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अब तीसरी चीज मेरे को क्या देखनी है, तीसरी चीज देखनी है कि कंपनी सेक्टर कौन से में है। अगर मैं सीएसएम टेक्नोलॉजीज देखूं कि ये करती क्या है,
तो ये आप अगर नीचे जाओगे, अबाउट सीएसएम टेक्नोलॉजी देखो, इनकॉर्पोरेटेड 1998, सीएसएम वन ऑफ द फ्यू आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड यूनिक प्रोजेक्ट्स फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, स्पेशलाइज इन गवर्नमेंट टेक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल आईटी सेक्टर में है, डिजिटलाइजेशन में है। द कंपनी हैज 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। और अब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है। पिछले आप 25 में देखो, मार्च 25, मार्च 24, मार्च 23, तो आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है। तो द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी लुक्स गुड, बट आईटी सेक्टर इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चल रहा है, इसलिए इसका जीएमपी नहीं आ रहा है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो बहुत चांसेस है कि आपके पास स्टॉक आ जाएगा, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, बट इसको आप थोड़े लंबे टाइम के लिए रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लिस्टिंग गेन इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जैसे ही अलॉट हुआ, वैसे ही जैसे ही लिस्ट हुआ आप इसको बेच लो। तो मोटा मोटी 3-4 चीजें आपको आईपीओ में देखनी होती है। सबसे पहले देखो कि वो फ्रेश इशू है या ओएफएस है, सेकंड उसका जीएमपी देखो, थर्ड उसके प्रॉफिट लॉस देखो, और उसका सेक्टर देखो कि कौन से सेक्टर में। अब लेट अस सी एक और आईपीओ देखते हैं जो अभी शायद ओपन होगा या ओपन होने वाला है। अगर हम मेन बोर्ड पेज में आते हैं और अगर हम आईपीओ देखें तो एक नैक पैकेजिंग करके भी 1 जुलाई को आईपीओ ओपन हो रहा है। तो लेट अस सी नैक पैकेजिंग को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नैक पैकेजिंग कैसा लगता है हमें। अगर हम यहां पे देखें तो इट इज द फ्रेश इशू 2.24 का और ऑफर फॉर सेल है 35 लाख शेयर का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हालांकि ऑफर फॉर सेल बहुत ही छोटा सा है, 439 करोड़ रुपए का आपका टोटल आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 2.24 और 35 लाख का आपका ऑफर फॉर सेल है। तो दैट इज अगेन अ ग्रीन टिक, इसमें हम ग्रीन टिक लगा देते हैं। अब आप जीएमपी देखते हैं, इज देयर एनी जीएमपी इन द नैक पैकेजिंग। 170 रुपए का आपका प्राइस बैंड है और 11 रुपए का लाइव जीएमपी चल रहा है। मतलब आपको जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपए का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर एवरीथिंग लुक्स गुड। आपका अभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस नहीं आएगा क्योंकि अभी ओपन हुआ नहीं है, तो दैट इज ओके। इस आईपीओ को जब आए तो हम लगा सकते हैं। देन व्हाट वी सी इज कि कंपनी करती क्या है। नैक पैकेजिंग में जाए हम और देखें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, एक अबाउट नैक पैकेजिंग, वैसे तो नाम ही बता रहा है कि इट इज इनटू द पैकेजिंग इंडस्ट्री। नैक पैकेजिंग इंटीग्रेटेड पैकेजिंग फॉर इनोवेशन। द कंपनी मैन्युफैक्चर प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड वूवन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स इंक्लूडिंग पिंच बटन, गस्टेड बैग, ब्लॉक बटन एंड रिटेल शॉपिंग बैग्स। ओके, सो मोटा मोटी पैकेजिंग में है। और अगर इसका कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो अगर मैं 2023 से लेकर 2026 के फाइनेंशियल देखूं तो प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। 19 करोड़ का 2023 में था और 2026 में करीब 92 करोड़ का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेटवर्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यस, 2 राइट टिक, 1 मीडियम टिक, तो 2.5 रेटिंग ऑलमोस्ट 3 में से। तो आप इस आईपीओ को कंसिडर हम कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स विच अ बिगिनर शुड सी इन एन आईपीओ। आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं प्रैक्टिकली। सो दोस्तों, यहां पे मैंने अपना काइट अकाउंट ओपन कर रखा है। आपके पास अगर ज़ीरोधा का अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है तो मोटा मोटी प्रोसेस सब जगह सेम ही होते हैं, बट मैं आपको काइट में बता रहा हूं। आप जब काइट में जाओ तो वहां पे ऊपर आपको डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, पोजीशन के बगल में बिड्स दिखेगी। बिड्स पे आप क्लिक करोगे। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको देखो यहाँ सीएसएम टेक्नोलॉजीज का आपको आईपीओ ओपन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही आप अप्लाई का बटन दबाते हो तो आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर कॉलम में जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे हम क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी। मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है। ओके, कट ऑफ प्राइस पे मैंने क्लिक किया गया तो ऑलमोस्ट 132 शेयर 113 के भाव पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आप जैसे ही सबमिट करोगे तो 14,916 रुपए आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अभी ब्लॉक नहीं होंगे, अभी आपके पास आपके जैसे ये मेरा गूगल पे से कनेक्टेड है तो आपकी जो भी यूपीआई ऐप होगी उसमें आपको एक मैंडेट आएगा। आप उसको जब अप्रूव करोगे तो आपके ये 14,916 रुपए आपके डेबिट नहीं होंगे, आपके ब्लॉक होंगे। अगर आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं तो आपके डेबिट हो जाएंगे और अगर स्टॉक्स नहीं मिले तो आपके ये अनफ्रीज हो जाएंगे।
तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू अप्लाई द आईपीओ। आप अपने ब्रोकिंग ऐप, कोई भी ऐप आप अप्लाई करते हो, कोई भी ऐप आप यूज करते हो, उस ऐप में बहुत सिंपली आप सिर्फ ये ढूंढो कि आईपीओ सेक्शन कहां पे, और वहां जाके आप अप्लाई कर दो। आपके पास सिर्फ यूपीआई एक्टिवेटेड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने थ्रू आउट देखा कि कैसे आईपीओ, कैसे प्राइमरी मार्केट, कैसे लिस्टिंग गेन आप ले सकते हो। एक बिगनर के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इसको और डिटेल्स में जानना है तो हमारी बुल्स एंड ब्रेन्स की ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करिए फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहां पे आगे के कोर्सेज भी आप हमारे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।